स्टार्ट करते हैं पैकिंग से। पैकिंग कल हम पढ़े थे, हल्का सा रिवाइज हो जाएगा। तो हमने कहा था सॉलिड कैसे होते हैं, सॉलिड कैसे होते हैं, कैसे होना सॉलिड हैं, हाँ ठोस होते हैं। सॉलिड तो होते हैं ठोस, बात ये नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूँ सॉलिड जो होते हैं 3 डायमेंशन होते हैं, है ना, उनकी 3D पैकिंग होती है ना। तो सबसे पहले उसको समझने के लिए हमने 1D पढ़ी थी। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, ये जिससे टच कर रहा है, इससे टच कर रहा है और इससे टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 2। अब ये कैसी वाली है, ये 1D एक एक्सिस वाली है ना, ये 1D वाली है, और ये कैसी नीचे वाली 2D है, ये 2D है। और जब ये 2D है तो मुझे बताओ ये एक एक्सिस ये हो गई और एक एक्सिस ये हो गई, है ना। तो देखो अगर कोई से बीच में कोई एटम ले लो और कितने को टच कर रहा है वो, इसी से टच तो कर नहीं रहा, इसको तो है ना, किसको कर रहा है, एक तो इसको कर रहा है, एक इसको कर रहा है, एक इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, तो 4 को कर रहा है, तो एकदम स्क्वायर सा बनना ना। तो क्लोज पैकिंग ऑफ एटम इन 2 डायमेंशन व्हेन स्पेयर आर प्लेस्ड इन ए प्लेन इट्स गिव्स 2 टाइप ऑफ पैकिंग। कैसे, एक तो देगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कब होती है, जब बिल्कुल अलाइनमेंट में हो एटम, है ना, इस तरीके से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इस टाइप का 2D में, ये 2D है और ये क्या है 1D। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये बातें आ जाती है। 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 2, और इसमें 2D में, अच्छा। अब ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, सेम है, ठीक है। ये हमारा ये था, ये हो गया था हमारा 2 डायमेंशन, है ना, ये दोबारा रिपीट सा हो गया। अब हेक्सागोनल में क्या है कि ये एक एक्सिस ये है और दूसरी एक्सिस ये वाली है। तो ये जो यहाँ जो रखा हुआ है इसके डिप्रेशन में रखा हुआ है, ऊपर वाली लेयर के ना, ये A टाइप है और ये क्या टाइप है, B टाइप है। तो जब ऐसा होगा 2D में तो उसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यों बोलेंगे, कोई भी एक आइटम देखो लो बीच में वो कितने से टच कर रहा है, 6 से टच कर रहा है, और आप बनाएंगे तो एक हेक्सागोनल सा तैयार हो जाएगा। देखिए ये हो गया ना, हो गया नहीं हो गया, बताइए। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना भैया बताओ, 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। Z कितना है इसका, Z है, Z का मतलब कहाँ से निकालने हम Z, देखो एक तो ये रहा, है ना, इसके अंदर इसका कंट्रीब्यूशन कितना है ना। तो एक तो ये होगा और बाकी ये जो है ये कितने, 2 इससे मिलके बनेंगे, है ना। तो ये बताओ ये एंगल कितना है 120, अच्छा। और टोटल कितना होता है 360 में 120, ये हो गया, है ना। और कितना हो गया 12 36। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कितना पार्ट ले रखा है इसने, 1/3 है, 1/3 है कितने टोटल 6 इंटू 1/3 कितना हो गया 2। तो 2 का तो कंट्रीब्यूशन इनसे आया है, इन पार्टों से मिलके आया, इतने पार्टों से मिलके, है ना, ठीक है। और एक का इसका 2 रे कितने हो गए 3 हो गए। तो Z कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा इससे हेक्सागोनल में, है ना, ठीक है। और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है इसकी 60.4%, ठीक है। ये याद करने की चीज़ है यहाँ पे। ये देखिए अब क्या नाम है, इसकी बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक वॉइड्स या होल इन क्रिस्टल, वो कैसे पैदा होते हैं। कल हम जिक्र कर चुके थे, हम बात कर चुके थे भैया कैसे कैसे होते हैं। जब भी हम इसके ऊपर ये रखेंगे ना, एक के ऊपर एक, ये बात हो गई थी हमारी, ये लेयर थी एक, है ना। अगर इसी लेयर के ऊपर यहाँ पे ऐसे रखे एक लेयर, है ना, यहाँ पे रखे, तो क्या होगा, ये वाला जी अगर ढक जाएगा, है ना, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली लेयर A टाइप की है और ये कैसी हो जाएगी B टाइप की, ठीक है। और अगर फिर तीसरी लेयर भी हम क्या नाम है कहाँ पर रख दें, इस A के ऊपर रख दें, तो कौन सी पैकिंग हो जाएगी AB नहीं, तीसरी वाली भी इसके ऊपर ही रखें, AB पैकिंग, AB। तो इससे कौन सा वाला बनता है, SCP बनता है ना, ठीक है, ठीक है। दूसरी लेयर तो ऐसी रखनी है। अब तीसरी पे है, अगर आप तीसरी वाली लेयर सेम A के ऊपर रख दें, मतलब मैंने कल बताया था ओपन टेट्राहेड्रल ढके, तो आपकी AB टाइप बनेगी, है ना। लेकिन अगर आप तीसरी लेयर ऑक्टाहेड्रल पर रखें तो वो तो ना तो A पर अलाइन करेगी ना B पर अलाइन करेगी, वो तीसरी अलग ही लेयर होगी वो जो ऑक्टाहेड्रल को ढकेगी, है ना। क्योंकि A लेयर भी ऑक्टाहेड्रल किससे बनना है, A वाली और B लेयर के बावजूद भी ऑक्टाहेड्रल नहीं ढका जा रहा, इसका मतलब तीसरी लेयर आप ऑक्टाहेड्रल ढक रहे हैं तो वो दोनों से अलग है।
तो वो टाइप की हो जाएगी एबीसी पैकिंग। और एबीसी वाली पैकिंग के अंदर बनता है हमारा सीसीपी, उसको बोलते हैं, क्या नाम है? हाँ, उसको एफसीसी बोलते हैं, और उसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनता है इससे, और एक बनता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। किससे बनता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? किससे बनता है? इसी से, इस 2D से। जब इसको 3D में करेंगे ना, दो तरीके से बनता है। एक तो बनता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और एक का बनता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल कब बनता है? जब एबी टाइप की हो। और वो कैसे बनेगा आपका? एफसीसी वाला या सीसीपी वाला? हाँ, जो सीसीपी है उससे क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं। बनती सी हेक्सागोनल से, क्यूबिक क्लोज पैकिंग से बनती है, लेकिन जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग का जो अंदर से पैकिंग को बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और अगर एबी टाइप की बोलेंगे उसे बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और उसको बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग, है ना। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग जब ये हम बनाया हमने, तो जब क्यूबिक क्लोज किसमें बना? एबीसी टाइप की पैकिंग में बना, है ना। क्योंकि इसमें हमने क्या करा? ऑक्टाहेड्रल वाइड ढके हमने, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइड को हमने ढका, उसको कवर किया। और जो एबी में क्या करा हमने? पहले टेट्राहेड्रल दोनों में दो स्टेप तो पहले ही है। पहले एक लेयर लगाई, और मैं दूसरा वाला कहाँ लगा दिया? मैं टेट्राहेड्रल वाइड पे लगा दिया। तो दोनों में तो बात कॉमन करनी है। अगर आप तीसरा का नाम है सीधा ए पे अलाइन कर रहे हैं, मतलब जो ओपन टेट्राहेड्रल जो मैंने कल बताए थे, आप ओपन टेट्राहेड्रल सोच के सीधा रखो कि ना भी ए, फिर इनको ढक दे, फिर ए पे आ जाती है लेयर। तो ऐसा वाला बनता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो क्या नाम है ना, वो हेक्सागोनल ही यूनिट सेल होता है उसका, है ना। एससीपी होता है उसका यूनिट सेल। और इसका जो यूनिट सेल होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग का, उसके यूनिट सेल को बोलते हैं एससीसी। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहीं लिखा हुआ आ रहा है तो उसका यूनिट सेल क्या होगा? वो एससीसी होगा। एससीसी क्या होता है? फेस सेंटर क्यूबिक, है ना। इसमें इसका जो यूनिट सेल ढूंढेंगे आप पैकिंग करने के बाद, जो आप एबीसी टाइप की पैकिंग कर देंगे आप, तो उसमें जो यूनिट सेल ढूंढेंगे ना, तो उसमें एससीसी वाला मिलेगा, और इसमें मिलेगा ये वाला। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ना में एबीसी में कौन सा होता है और एबी में कौन सा होता है। अब मुझे बताओ कि एससीपी में कौन सी वाली टाइप की होती है पैकिंग? एबी। और उसके अंदर एफसीसी के अंदर या सीसीपी के अंदर एबीसी। ठीक है, ये बात होती है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो टेट्राहेड्रल वाइड ही बनता है। ऐसा करने से जब तीसरी लेयर रखते हैं, है ना, दूसरी लेयर तभी बन जाती है टेट्राहेड्रल। तो पहली लेयर के बाद दूसरी लेयर रखोगे तो टेट्राहेड्रल बन जाता है, और ऑक्टाहेड्रल बन जाता है ना। फिर उनको अगली लेयर रख देते हैं। एबीसी भी कर सकते हैं हम, और एबी पैकिंग, दो तरह की पैकिंग कर सकते हैं। तो इन दोनों तरह की पैकिंग में हमारे पास दो तरह के वर्ड बनते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल और एक बनते हैं हमारा ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल आपने देखा होगा 3 नीचे हैं तो एक ऊपर से, उससे हम ढक रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल में 3 नीचे आइटम है और एक ऊपर है। जो उसका जो टेट्राहेड्रल का वाइड जो बन रहा है, मतलब खाली जगह जो बन रही है, 3 नीचे हैं और एक ऊपर है, तो इसलिए इसको टेट्राहेड्रल वाइड बोलते हैं। ओके, अब ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होगा? 3 नीचे और 3 ऊपर। ऑक्टाहेड्रल वाइड इस तरीके से बन रहे हैं, 3 वो ऐसे होंगे, वर्टेक्स ऊपर होंगे, 3 ऐसे होंगे, है ना। हमने देखे, कल पढ़े थे हमने, है ना। तो देखो टेट्राहेड्रल वाइड वी हैव सीन दैट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एससीपी और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ईच स्पेयर ऑफ सेकंड लेयर टच विद द 3 स्पेयर ऑफ फर्स्ट लेयर, है ना। मतलब ये है और ये वाली फर्स्ट लेयर ये आपका टेट्राहेड्रल वाइड बन गया। तो टेट्राहेड्रल वाइड कैसे? 3 तो नीचे हैं और एक इसके ऊपर है। तो ये बीच की जो खाली जगह है ना, इसके इन चारों के बीच की जो खाली जगह है, ये इसको मैंने उठा के यहाँ पे कर दिया, ये है ये टेट्राहेड्रल वाइड। इसको देखो, एक ये रहा, ये वाला, एक ये रखा हुआ, एक ये रखा, ये रखा, इनकी जो बीच की जगह ना, वो क्या है आपका? टेट्राहेड्रल वाइड है। ये हमने ऐसा बना रखा है टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसा है? ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसा भाई? ऑक्टा वाला 3 नीचे थे, 3 ऊपर थे, वो इस तरीके से हमारे। देखो अब बात कर रहे हैं इन एससीसी, है ना। एससीसी था, और एससीपी में होता है और एफसीसी में भी होता है, दोनों में होता है ना। तो वन कॉर्नर एंड कॉर्नर एंड इट्स 3 फेस सेंटर फॉर्म ए टेट्राहेड्रल वाइड। कैसे बनता है टेट्राहेड्रल वाइड? यूनिट सेल के अंदर। वहां तो हमें समझ में आ गया कैसे बनता है। अब यूनिट सेल के अंदर ढूंढते हैं कि टेट्राहेड्रल वाइड कैसे बनता है। इतना पता है कि 3-4 से मिलकर बनता है। जो कैसे बनता है? ये रहा आपका टेट्राहेड्रल वाइड, ये आपका टेट्राहेड्रल वाइड। तो यहां पे देखिए कॉर्नर पे तो लगा हुआ है एक आइटम, लगा ही लगा। तो इन एफसीसी में देख रहे हैं हम, वन कॉर्नर, ये रहा कॉर्नर, इसको मैंने ए लिखा हुआ है, एंड वन कॉर्नर एंड इट्स 3 फेसेस, इसके 3 फेस, एक ही रहा फेस इसके फेस वाला आइटम देखिए, ये वाला, ठीक है। ये वाली दीवार देखिए, ये वाली दीवार का फेस ये वाला, इसकी पीछे वाली दीवार, सबसे लास्ट वाली ये वाली दीवार जो है, देखो ये वाली, ये पीछे वाली दीवार है, उसका ये हुआ, ठीक है।
तीन तो ये जो इस कोने से तीन दीवार टकरा रही है, एक ये छत, एक पीछे वाली दीवार और एक साइड वाली दीवार। ये आगे वाली दीवार नहीं टकरा रही, ये दीवार नहीं टकरा रही है ना, और नीचे वाली दीवार नहीं टकरा रही। तो इस कोने से कौन सी दीवार टकरा नहीं है? ये वाली, मतलब ये दीवार कह रहा हूँ सॉरी मैं, ये प्लेन वाला है ना, ये ऊपर वाला, ठीक है, और ये वाला और ये पीछे वाला, ठीक है। तो इस पे इनके फेस पे यहाँ पे एक एटम रखा हुआ है क्योंकि एफसीसी है, और एक कॉर्नर वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो इन 1 2 3 4 तीन ये रखे हुए हैं ऐसे, ठीक है, एक ये इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और इसके जो बीच में जगह है वो कौन सा है? टेट्राहेड्रल। तो एफसीसी में हमें मिल गया कहाँ पे होता है टेट्राहेड्रल? टेट्राहेड्रल यहाँ पे होता है एफसीसी, ठीक है। कहाँ पे होता है? मान लो मैं इस रूम में बताऊं, आप रूम में बैठ के विजुअलाइज कर सकते हैं। तो मान लो ये कोई कोना है, कोई सा भी कोना ले लो, ये कोना ले लो, वाले कोने का एटम और इस दीवार के बीच का एटम, ठीक है, इस छत के बीच का एटम, ठीक है, और इस दीवार के बीच का एटम। फिर देखो ये वाले फेस का बीच का एटम, मतलब फेस का एटम, उस दीवार का फेस का एटम, 2 हो गए, तीसरा छत का, 1 2 3, चौथा कॉर्नर। तो कहाँ पे होगा वाइट टेट्राहेड्रल? बताओ मुझे, यहाँ पे रूम में बताओ कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, उस कॉर्नर से और क्या नाम है यहाँ के बीच में होगा। बताओ वो वाला एटम, इसके बीच का एटम, उसके बीच का एटम और ऊपर वाले का बीच का एटम, इन चारों के जो बीच की जगह है वो टेट्राहेड्रल होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। इन एफसीसी 2 टेट्राहेड्रल आर ऑब्टेन अलोंग 1 क्यूबिक डायगोनल। अगर ये क्यूब है, यहां से मैं एक डायगोनल खींचता हूं, देखो यहां से खींच रखा है, इस कोने से नहीं, ये पूरा ऐसे है, ये वाला इससे उसके पीछे वाले से और इधर वाले के आगे वाले से ऐसे बॉडी डायगोनल खींचेंगे। तो बॉडी डायगोनल करेंगे तो एक तो यहां पे आएगा और एक आएगा, तो एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल होते हैं। और वो क्या होते हैं? सीधा कॉर्नर के बिल्कुल 10 बराबर में होते हैं। बताया आपने कहाँ होते हैं, किस किस के बीच में होते हैं, किससे मिलके बनते हैं? टेट्राहेड्रल समझ पता है ना कि 3 होते हैं और एक ऊपर होता है, ऐसे बनता है ना। तो एक ये कॉर्नर, बाकी 3 कौन से? ये फेस वाले। और फेस कौन से वाले? जो इस कॉर्नर से मिलके बने हैं वो फेस। एक ये मिलके बना है, ये वाला, ये दीवार बनी है, एक ये ऊपर छत और एक पीछे वाला, 3 तो टच कर रहे हैं इसको। तो एक इसका 2 है ना, और एक ये वाली दीवार का 3, तो 3 तो ये हो गए फेस वाले, 3 फेस वाले और एक कॉर्नर वाले की जो बीच में जो खाली जगह होगी वो होगा आपका टेट्राहेड्रल। तो आप जितने भी बॉडी डायगोनल, ऐसे आप ये एक बॉडी डायगोनल ये हो गया, एक बॉडी डायगोनल ये हो सकता है, नहीं हो सकता? बताइए, है ना। एक यहां से ये हो सकता है, एक यहां से ये होता है। तो टोटल बॉडी डायगोनल कितने हैं? 4 है। तो एक बॉडी डायगोनल में कितने पाए जा रहे हैं? 2। तो 4 दूनी कितने हो गए? 8। तो टोटल टेट्राहेड्रल कितने होते हैं? 8 पता है हमें। और कहाँ कहाँ होते हैं पता चल गया। तो एकदम कॉर्नर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही रास्ते में टेट्राहेड्रल का घर। और किसके बीच में टेट्राहेड्रल का घर है? एक कॉर्नर और 3 फेस के, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ऐसे होंगे। तो कॉर्नर कितने होते हैं? 8। तो हर कॉर्नर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही रास्ते में टेट्राहेड्रल का घर तो वहीं पर है। और किसके बीच में फंसा होता है? किससे मिलकर किससे बनता है? 3 तो होते हैं इसके अंदर फेस और एक कॉर्नर, तो 8 कॉर्नर होते, तो वैसे भी 8 टेट्राहेड्रल होता है। और कोई पूछे भैया बॉडी डायगोनल पे कितने होते हैं? बोले एक बॉडी डायगोनल पे 2 होते हैं। एक ऐसे लाइन करेंगे, एक तो वहां उसके पास में, एक उस कोने के पास, है ना। समझ में आ गया? एकदम विजुअलाइजेशन अच्छे से हो गया, ठीक है। तो ऐसे होता है। दूरी कितनी दूरी पे निकलते हैं? अगर ये बॉडी डायगोनल डी है तो कौन सा डिस्टेंस पे होगा? d/4 पे। मतलब अगर क्या नाम है, ये d/2 कर दें, इसे आधा कर दें, इस आधे के भी आधे डिस्टेंस पे होगा। इधर भी ये यहां से यहां तक सेंटर तक ये आधा है, d/2 है, ये पूरा d है बॉडी डायगोनल, ये d/2 है, तो इसका आधा क्या है? d/4। तो d/4 डिस्टेंस पे होगा। तो कितने जो निकलेंगे हम घर से निकलते d/4 चलते ही रास्ते में वाइट का घर, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे टोटल वाइट? बता दो मुझे इसी बात में। तो बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 2 होते हैं। और बॉडी डायगोनल एक बॉडी डायगोनल पे 2 होते हैं। और टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं इसमें? 4। और 4 दूनी कितने होते हैं? देखो तुम्हारा तो मैथ भी ठीक है। 4 दूनी 8 से बता दो। देखो ऑक्टाहेड्रल कहाँ पे होता है? हमने वैसे तो पता ही है हमें ऑक्टाहेड्रल कब बनता है, जब हम पैकिंग करते हैं, खूब बड़ी पैकिंग करते हैं। लेकिन फिर उस पैकिंग में से यूनिट सेल निकालते हैं, है ना, निकालते हैं ना। अब वो जो यूनिट सेल हमने निकालना है, वो जो हम यूनिट सेल निकालना है, तो उसमें कहाँ है ये पता करना है ऑक्टाहेड्रल वाइट, ठीक है। आपको बस विजुअलाइजेशन अभी करना है,
बाकी तो सिर्फ याद रखना है कितने में कितने होते हैं, धड़ाधड़ क्वेश्चन करने, है ना। लेकिन एक बार पढ़ने के लिए विजुअलाइजेशन तो होना चाहिए ना एक बार। अब देखो इन एफसीसी, ये रहा एफसीसी हो गया, ये एफसीसी है, पूरा एफसीसी देखो, ये यहां से ये देखो आप, ये ऐसे, इसको देखिए जो रेड वाले को देखिए आप, ऐसे, ठीक है। ये रेड वाला ये हमारा कोई मान लो ऐसे ही। इन एफसीसी 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, बताइए हमको, 1 2, हर क्यूब पे 6 फेस होते हैं, और 6 फेस पे क्या होता है, एटम रखा हुआ होता है। चलिए, इन एफसीसी 6 फेस सेंटर फॉर्म में ऑक्टाहेड्रल वाइड। जो 6 फेस के जो सेंटर हैं वो क्या बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड बनाते हैं। ऑन सुपर इम्पोजिंग दीज ट्राइंगल ऑन वन अनदर, वन टेट्राहेड्रल साइड इज क्रिएटेड। एक ऑक्टाहेड्रल साइड जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसको पूरा समझाता हूँ। इट मे बी नोटेड दैट द ऑक्टाहेड्रल साइड डज नॉट मीन, अच्छा एक बात है, ऑक्टाहेड्रल साइड का मतलब नहीं उसकी शेप ही ऑक्टाहेड्रल होगी, वो 6 से टच करता है इसलिए वो ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं उसकी, यानी कि वॉइड की शेप जो होगी ऑक्टाहेड्रल होगी। इसका मतलब नहीं जो होल जो है उसका शेप क्या है, वो ऑक्टाहेड्रल है। अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कह रहे हैं तो इसका मतलब उसकी शेप वॉइड की जो खाली जगह की शेप ऑक्टाहेड्रल है, ऐसा नहीं। वो 3 ऊपर 3 नीचे टच करता है इसलिए उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये है, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलते हैं कि जो साइड जो है वो सराउंडेड है कितने से, 6 नाइबरिंग लेटेस्ट पॉइंट से, मतलब एटम से, ठीक है, जो कि ऑक्टाहेड्रली अरेंज होते हैं। वो 3 ऊपर होते हैं, 3 होते हैं, अगर उनको जोड़ा जाए तो है ना, बीच के सेंटर को लेके तो लगेगा कि ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में यही होता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल पिक्चर में आपको बताता हूँ कैसी होती है। ये है आपका, ठीक है, और मान लो यहाँ कोई चीज़ है, ठीक है, एक ये ऐसे 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 कर लो, मान लो कोई एक चीज़ है तो यहाँ से ऐसे जोड़ दो, ऐसे 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 ऐसे, ये ऑक्टाहेड्रल चीज़ होगी, ऑक्टाहेड्रल शेप ऐसे होती है ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो देखो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं देखो कि इन एफसीसी के अंदर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे। अब हम वैसे तो पता है कहाँ ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे बनता है, ये भी पता है कैसे क्रिएट होता है, बात हम कह रहे हैं एफसीसी के अंदर कहाँ ढूंढना है, किस जगह पे होता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे वो एक तो आपको यहाँ पे होता है बिल्कुल सेंटर में। ये सेंटर में कैसे बनता है, तो जो 6 फेस है इसके, यहां से निकल जाएगा एक फेस, देखो 6 की 6 दीवारों पे फेस जो बीच में लगा हुआ है वो उधर वाला, इधर वाला, छत वाला और जमीन वाला, इन सब के बीच, उसके बीच में इस फेस के जो बीच में खाली जगह, इन 6 के जो फेस आप निकल के आ रहे हैं ना बीच में को यहाँ जो आ रहे हैं स्पेस में, इस बीच स्पेस में जो निकल के आ रहे हैं, उसमें जो होगी, उसमें जो खाली जगह होगी वो एक ऑक्टाहेड्रल वाइड तो वो होगा। आई बात समझ नहीं आई, है ना। एक ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ये कौन सा है कि ये जो बना हुआ है ना, ये जो यहाँ पे है, इसका फेस, इसके फेस का, इन सब के फेस का जो बीच वाली जगह है ना, वो जो होगी आपकी, जो ये फेस का जो एटम है, इस फेस पे जो एटम है, इस फेस पे जो एटम है, उधर सामने वाले फेस पे जो एटम है, ऊपर वाले जो फेस पे एटम है, नीचे वाले फेस पे एटम है, वो फेस के एटम आपस में थोड़े थोड़े टच करने के लिए आ रहे होंगे, उसके बीच में जो खाली जगह होगी, जब टच कर रहा हूँ उसके बीच में जो खाली जगह होगी, थोड़ा सा वाइड बच रहा होगा, वो एक ऑक्टाहेड्रल वाइड तो वो होता है ना। क्योंकि किताब में 3 कहाँ से आ गए, देखो 1 2 जमीन में 3, तो 6 फेस होते हैं, तो 6 3 और 3 मिलकर क्या बनेंगे, 6 3 ऐसे 3 ऊपर नीचे रख के तो बनेंगे। ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे बनता है, 6 से बनता है ना, 3 नीचे और 3 ऊपर, ऐसे बनता है ना ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो वो 3 वाले एटम कौन से वाले, 3, एक ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, मतलब 3 फेस पे 3 और 3 फेस पे 3 एटम, उनके बीच की जगह है वो कैसे होगी, वो क्या होगी, वो ऑक्टाहेड्रल वाइड होगी। उन 3 के ऊपर, ये 3 के ऊपर वो 3 टच रखे हुए हैं, इस तरीके से है। तो जो एक ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता है वो 3 कौन से हैं, 3 फेस के जो एटम है, 3 फेस के सेंटर के जो एटम है, फेस पे जो बीच में सेंटर भी तो होता है, उनके सेंटर के 3 एटम और 3 दूसरे वाले के एटम, दूसरे वाले जो 3 फेस जो दूसरे हैं उनके एटम के बीच में जो स्पेस होगा, जो एक ऊपर एक रखे होंगे, जो हम पीछे पढ़ चुके थे, वो होगा आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो एक ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है। तो एक तो समझ में आ गया कहाँ होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड, समझ में आ गया। अच्छा, बाकी देखो कैसे बनता है। इन ऐसे नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं,
4 एंड नंबर ऑफ ऑक्टेडल वाइट कितने होंगे 4। ठीक है, अब देखिए अब हमने ये वाली बात हो रही है हमारी 12 हमारे क्या होते हैं, ये एज होती है, एज है ना, ये 12 क्या होती है हमारी एज होती है। यहाँ देख लीजिए ये वाला एज, ये जो एज है ना, ये टोटल 12 होती है। यहाँ पे वाइट होता है ऑक्टेडल वाइट, यहाँ पे 12, और इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है एज वाले का 1/4 कितना होता है 1/4। अच्छा, तो इसका हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो कितने हो गए 12 इंटू 1/4, तो कितने हो जाएंगे टोटल 3। तो 3 ऑक्टाहेड्रल वाइट का कंट्रीब्यूशन यहां से मिलेगा। ठीक है, तो 3 और कितने हो गए 4। तो टोटल जो ऑक्टाहेड्रल वाइट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे किसी एक FCC यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, अब देखिए अब हम आयनिक क्रिस्टल की हम स्टडी करते हैं तो हमें समझ में आ गया ना ऑक्टाहेड्रल वाइट कितने होते हैं, टेट्राहेड्रल वाइट कितने होते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं, है ना। ऑक्टाहेड्रल वाइट कहाँ पे होते हैं हमारे बताइए, एक सेंटर पे होता है और एजिस पे होता है, 12 की 12 एजिस पे होता है, लेकिन 12 तो नहीं होते, बाई मास करते हैं ना इसमें। तो कितने होंगे 1/4 का रूल रहता है, तो 1/12 को 1/4 से करो तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 वहाँ से बाई मास और 1 वहाँ से, है ना। तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा, समझ में आ गई बात। तो आप सोच रहे होगे कि भाई उससे वाइट को हम 1/4 क्यों ले रहे हैं, वो तो पूरा वाइट वहाँ पे आ रहा है। एक्चुअली वो जो वाइट है ना आपका एज पे, वहाँ पे लगेगा एक ही एटम, जो भी कैटायन वैटायन उस वाइट पे लगाओगे आप, लेकिन वो क्या नाम है चार कमरों में कॉमन होगा, 4 यूनिट सेल के अंदर वो कॉमन होगा। जब 4 यूनिट सेल के अंदर वो कॉमन होगा तो उसका जो बाई मास तो क्या नाम है थोड़ा छोटा टुकड़ा आएगा, 1/4 टुकड़ा आएगा। तो 12 जगह पे 1/4 टुकड़े आएंगे एक छोटे से कैटायन उस वाइट के स्पेयर के। इसलिए हम कह लेंगे उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसका ऑक्टाहेड्रल वाइट का वो कितना है 1/4 है, और 12 है तो क्या नाम है कुल 3 वाइट के बराबर जगह एक यूनिट सेल के अंदर होगी, है ना। बाकी वो तो सब अंदर ही होते, वो जो ऑक्टाहेड्रल होता है पूरा अंदर ही होता है, वो तो पूरा का पूरा उसी का बेचारे का, किसी और में शामिल नहीं है। टेट्राहेड्रल भी क्या होते हैं सारे के सारे अंदर ही होते, ठीक है। बाकी वो भी 3 से ही बनते हैं जो ऑक्टाहेड्रल वाइट बनने हैं ना हमारे एज के ऊपर। तो एज पे भी क्या बनने हैं वो क्या में वो भी 6 से ही बनने हैं, 3 ऊपर 3 नीचे आते हैं। लेकिन बाकी जो उसमें हम क्यों नहीं दिखा रहे हैं, उसमें दूसरे बाकी जो 3 एटम है ना वो दूसरे उसके हैं, दूसरे यूनिट सेल के हैं, है ना। तो इसलिए हमें अगर सिंपल सी बात है हम ये याद रख लेंगे भैया एज पे होते हैं, है ना, और 12 एज होती हैं और उसमें क्या नाम है उससे कर लेंगे वो, हाँ याद रख के काम चल जाएगा, उससे विजुअलाइजेशन तो हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब देखो लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होगा। तो कोई आयनिक क्रिस्टल है उसमें लार्ज नंबर ऑफ कैटायन और एनायन से बना होता है। कोई आयनिक क्रिस्टल हो भैया कैटायन एनायन का तो बना हुआ होगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे भैया, स्टेबिलिटी कैसी है, जितनी अच्छी पैकिंग होगी तो उसकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी होगी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कौन कितने से टच कर रहा है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन कितने एनायन से टच कर रहा है, एनायन कितने कैटायन से टच कर रहा है, ये बात होती है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ द वाइट की ज्योमेट्री मतलब वो टेट्राहेड्रल वाइट ऑक्टाहेड्रल वाइट जो होते हैं ना वो ज्योमेट्री की बात करते हैं, ठीक है। जो कैटायन आर सराउंडेड बाय द एनायन दे टच ईच अदर, तो कैटायन एनायन क्या होते हैं एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। दीज आयन आर अरेंज इन द स्पेस इन सच ए वे टू प्रोड्यूस मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो ये कैटायन एनायन इस तरीके से आपस में जुड़ते हैं, ऐसे टच होकर जुड़ते हैं, ऐसा कोऑर्डिनेशन तैयार करते हैं कि वो मैक्सिमम से ज़्यादा स्टेबिलिटी हो। और मैं पहले बता चुका हूँ आपको मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब आएगी, जब आपका मैक्सिमम स्टेबिलिटी तब आएगी जब ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो ये देखो हम ये चीज़ें पढ़ चुके थे कि अगर हमारा रेडियस रेशियो का मतलब भैया कैटायन का रेशियो और एनायन का रेशियो, है ना। मान लो कोई आप क्रिस्टल बना रहे हैं तो कैटायन और एनायन तो होगा। तो ऐसा क्या होता है जैसे हमने पढ़ा है FCC पढ़ा है, जो FCC पढ़ा है FCC में कितने होते हैं Z = 4 होता है, 8 कॉर्नर होते हैं और बाकी फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो कॉर्नर वाली जगह और फेस वाली जगह तो एक बंदा आ जाता है, मोस्टली एनायन आ जाता है। वो कैटायन कहाँ पे आता है, जो वॉइड है ना वॉइड पे कैटायन आता है। वॉइड छोटा होता है और कैटायन भी छोटा होता है, एक दो के अंदर नहीं आता। जैसे CF2 है उसके अंदर एनायन छोटा होता है तो वो आता है वॉइड की जगह, छोटा वाला होता है वो वॉइड की जगह पे आता है, ठीक है। आयनिक क्रिस्टल में ऐसा होता है, आगे बस समझ में है ना। वो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल की जगह भरते हैं, वो फिल होते हैं। जो मेन जगह पे जो होता है, मेन जगह पे कौन आता है, मेन जगह पे आपका एनायन आता है ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रक्चर के अंदर जो आपके आयनिक क्रिस्टल है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए। तो अब ये कि कौन सा वाला वॉइड है ना, कौन से वाले वॉइड पे। अब ऐसा है कि हमने एनायन लगा दिया, अब कैटायन को अंदर डालना है उसके अंदर वॉइड्स के अंदर।
तो वॉइड भी तो अलग अलग तरह के होते हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और हमने कल पढ़ा था टेट्राहेड्रल से बड़ा कौन होता है? ऑक्टाहेड्रल बड़ा होता है ना। और ऑक्टाहेड्रल से बड़ा कौन सा होता है? क्यूबिक बड़ा होता है। तो बड़ा कैटायन होगा तो भैया उसे कहाँ पे रख देंगे? क्यूबिक वाले में फिल करेंगे। और जो छोटा होगा उसे टेट्राहेड्रल में करेंगे। और कितना छोटा है उसके साइज के हिसाब से हम रेशियो निकाल लेंगे, जिससे वो एनायन बना है वो और कैटायन बना है। तो कैटायन का रेशियो और एनायन का रेशियो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर कैटायन और एनायन के जो रेडियस है उसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा, अगर ये आता है हमारा 0.155 आता है या इसके थोड़ा ज़्यादा आता है, मतलब ये इससे पहले पहले, इस रेंज से इस रेंज के पहले पहले आता है, तो हम बोलेंगे ट्राइगोनल। वॉइड जो है वो खाली जगह जो आएगी, कैटायन एनायन जो बोलेंगे वो तो खाली जगह जो आएगी वो कैसे आएगी? वो ट्राइंगल वॉइड आएगा, है ना। ट्राइंगल वॉइड होगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3। ये 2D में होता है ना, ये तो 3D में होता नहीं, इसकी बात करनी बेकार है ना। ये 3D में किसमें होता है? इसमें होता है। और इससे क्या बनेगा? B2O3 की। तो ऐसे लेयर बनेगी आपकी। ये आपका किस टाइप का है? ये आपका 2D का। तो 2D में है, ये 2D में ये है। 2D ऐसे लेयर रखी होंगी तो 2D की तरह ही सोचेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा उसका? 3। तो कभी कभी क्या होगा कि आपको कैटायन एनायन दे रखा होगा, आप कैटायन एनायन पुट करेंगे, जो भी ये आंसर आएगा उसके देख लेंगे भी कौन सा आ रहा है, उसके हिसाब से आप कह लेंगे भाई वॉइड किस टाइप का है। वॉइड का पता चल जाएगा तो फिर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर बता देंगे इस टेबल से। तो अगर हमारा ट्रायंगुलर वॉइड है तो भैया कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। अगर टेट्राहेड्रल तो हमें पता ही 4 से मिलकर बनता है, 4 को टच करता है वॉइड जो होता है ना, 3 नीचे एक ऊपर, तो भैया इसका 4 होता है। और ऑक्टाहेड्रल का पता है हमें 3 और 3 6 से बनता है, 3 नीचे 3 ऊपर, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। और हमें क्यूबिक का पता ही है भैया, क्यूबिक का ये होगा जो प्रिमिटिव वाला होगा ना, प्रिमिटिव वाला होता है, ये सब कॉर्नर पे होते हैं 8, है ना। और बीच में जो खाली जगह होती है वो कैसे, वो क्या होती है? वही तो होती है एक क्यूबिक वॉइड, है ना। ये कितने को टच कर रहा है? 8 को टच कर रहा है ना। 8 अंदर से 8 कॉर्नर को टच करेगा, सारे 8, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो इसका भैया क्या होगा? 8 होगा। तो पता क्या चलेगा कि भैया क्या नाम है कि ये कौन सा वाला वॉइड है? तो वॉइड पता चलेगा कैटायन और एनायन के रेशियो से। तो आपको रखना है जब भी 0.155 आए या इससे ज़्यादा आए, है ना, इससे 0.225 से पहले, तो वही कह देंगे भाई ट्राइंगल है। और अगर 0.225 तो क्या बोलेंगे हम? टेट्राहेड्रल। और ये वाला हो जाए 0.414 ऑक्टाहेड्रल और 0.732 क्यूबिक, ऐसे। तो ये रेंज होगी यहाँ से, लेकिन इससे पहले पहले की रेंज होगी, इससे पहले पहले की होगी तो उसको बात करेंगे। इसकी रेंज आती है फिर इसमें आ जाएगा काउंट, इसमें काउंट होगा। अगर किसी का आर कैटायन प्लस एनायन अगर आता है 0.732 आता है तो फिर इसे ऑक्टाहेड्रल नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक बोलेंगे। तो इससे एक पहले पहले तक हम वहां तक की बात करेंगे। पहली बात तो एक पहले नहीं आया, काफी पहले आएगी जो वैल्यू आएगी, है ना। तो कैटायन और एनायन का रेशियो, रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस रेशियो, ठीक है। तो कैटायन एनायन का रेडियस, ये तो क्या होता है? रेडियस रेशियो होता है। रेडियस रेशियो से हम पता कर लेते हैं कि भैया वॉइड का साइज क्या है। तो वॉइड का साइज ये हो गया, वॉइड का साइज क्या है। और वॉइड का साइज ये है तो ये कौन सा वाला वॉइड है? वॉइड का साइज पता चल जाएगा तो वॉइड समझ में आ जाएगा कि भाई ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल है। और जब ये पता चल जाएगा तो फिर हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता कर लेंगे, है ना। सिंपल है ना, ये याद कर लेना कुछ कोऑर्डिनेशन ये वाले ऐसे। देखिए क्वेश्चन करते हैं, है ना। थोड़ा सा पढ़िए आप इसको, क्या कह रहा है? एलिमेंट, एटम ऑफ एलिमेंट, एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म एफसीसी लैटिस। एफसीसी लैटिस बना रहा है वो। एफसीसी का मतलब क्या है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, है ना। और उसका यूनिट सेल क्या होता है? एफसीसी होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का, ठीक है। तो यहां पर रहेंगे और कहां पे रहेंगे? फेस पे रहेंगे, सब पे रहेंगे तो पता ही है हमें, सारे कॉर्नर पे रहेंगे। हमने एक को बता दिया, एक समझने के लिए उन्हें ज्यादा बनाते हैं ना, तो पता ही चल पाता कि वो कौन सा कहाँ लगा हुआ है। एक फेस ले लेते हैं, मैं एक फेस की बताता हूँ कि ये कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ ऐसी ऐसी बात हो रही है। यहाँ पर है, यहाँ है और यहाँ है, और एक यहाँ पर फेस पे, और ये टच कर रहे हैं, ये है ना। ये मैंने ओपन स्ट्रक्चर बनाया, ये टच कर रहे हैं, ये जो है ना, ये वाले डायगोनल वाले टच करते हैं फेस पे, फेस डायगोनल टच करते हैं। तो एलिमेंट ए ऑक्युपाइड 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। एक बार बताओ क्या नाम है, टोटल जो आपका ये होता है कितने होते हैं इसमें? z कितना होता है? z इज इक्वल टू कितना होता है? 4 होता है। कैसे कैसे होता है 4? एक तो कॉर्नर वाले कितने होते हैं? 8, और 1/8 कितना हो गया? 1। ये तो कॉर्नर वाले हो गए, ठीक है। और दूसरे कौन सा होते हैं? फेस वाले। फेस वाले आइटम कितने होते हैं बताइए मुझे? 6। और रोल कितना होता है इनका? हाफ, 3। तो कितना आ गया? 3 1 3 1 4 हो गया, ठीक है।
तो हमारे ये 4 है। तो कह रहा है कि ना एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म एफसीसी लैटिस, मतलब बी जो है एफसीसी लैटिस बना रहा है। बी मतलब क्या बना रहा है? एफसीसी लैटिस बना रहा है। तो बी एफसीसी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो भी एफसीसी वाले जितने ये एटम की बात कर रहे हैं ना, सब पे बी है। सब पे कौन है? बी लगा हुआ है। यहाँ पे, यहाँ बी लगा हुआ है, ये बी लगा हुआ है, ये बी लगा हुआ है, यहाँ बी लगा हुआ है, यहाँ बी लगा हुआ है। बी बी, यहाँ भी बी बी, यहाँ इसकी फेस पे बी, इसकी नीचे वाली फेस पे सी, ये सामने वाली दीवार है भैया इस पे भी, पीछे वाली दीवार है भैया उस पे भी, इसके ऊपर तो बी बनाई दिया और भैया ये भी। तो 6 के 6 फेस पे और कॉर्नर पे बी है। तो बी टोटल कितने हैं? बी 4 है, 4 ही तो होते हैं जेड, तो बी तो हो गए 4। वो कह रहा है कि ए, अब ए भी है कोई दूसरा, ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल। वो जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका कितने हैं? 2/3 को ऑक्यूपाई कर रखा है, 2/3 2/3 को ऑक्यूपाई कर रखा, बाकी टोटल पे नहीं, खाली है, बाकी खाली है। तो टोटल कितने होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी के अंदर? डबल होते हैं ना जेड के, 8। तो 8 के 8 पे फिल नहीं है ए, कौन? ए 8 के 2/3 पे। ऐसे किसी क्वेश्चन में आया कि भाई जो जितने टेट्राहेड्रल वॉइड है उसके आधे पे फिल है ए, कितने उसके? सारों पे नहीं है, सारे कुछ खाली है। ए कहां पर है? टेट्राहेड्रल वॉइड पर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे नहीं है। कहां पर है? टेट्राहेड्रल वॉइड पे। और टेट्राहेड्रल वॉइड पे भी सारे पे नहीं फिल कर रखा उसने, मतलब कितने पे कर रखा है? 2/3। तो 2/3 कितना हो गया? 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? 8 होते हैं ना, डबल होते हैं ना जेड के। तो कैसे होगा? 8 दूनी 16। तो ये हो गया बी, ये हो गया ए, यहाँ 4, ये 16/3। ठीक है। अब इनका रेशियो कैसे ले लेंगे? 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 3 इधर ले जाओ, बी हो गया 1 और ये कितना हो गया? 4/3 है ना। तो 3 इधर आ जाएगा, 4 तो क्या हो जाएगा? बी और ए पे, बी के इधर किधर जाएगा? 3 और ए के नीचे 4, बी 3 ए 4 है कोई आंसर? तो नहीं तो ऑप्शन ही दे रखा है यहाँ पे, है सी भी है। अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। चलो सी को भी पढ़ लेते हैं, सी को भी पढ़ लेते हैं। सी कितना है? सी 3/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं? 4। तो सी कितने आ गए? 3। तो ए बी सी ऐसे लेके चल लेते हैं। तो बी कितना है? 4। ए कितना था बताओ? 16/3। और सी कितना हमारा आया? 3। तो इस 3 को इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कट जाएगा। तो ए पे कितना आ जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और सी कितना हो जाएगा? 9। तो इसको थोड़ा कट सकता है थोड़ा बहुत, डिवाइड हो रहा है किसी मल्टीप्लाई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ए 16, बी 12, सी 9। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कंपाउंड का। तो कह रहा है सी भी है, और सी कहां लगा? सी ने जो फिल कर रखे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड फिट कर रखे हैं, है ना। तो ये बताओ इसमें ए ने कौन से कर रखे? टेट्राहेड्रल। और सी ने कौन से कर रखे? ऑक्टाहेड्रल। अगर कोई मान लो कोई बाई चांस साइज से पूछे तो कौन सा वाला वॉइड बड़ा होता है? ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल? ऑक्टाहेड्रल बड़ा होता है। तो इनमें से कौन किसके चांस होने ज्यादा बड़े होने के चांस है? सी के। सी है, कोई पूछे कि कौन सा आइटम बड़ा? भैया सी आइटम बड़ा है ना। ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गए। तो ऐसे करने हैं हमें, कौन कहां पर है, उसके कितने आइटम है, उस हिसाब से हमें कर लेना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन करें। पहले क्वेश्चन को पहले सही से पढ़ लेना, हमने सी को पढ़ा ही नहीं था। अब देखो, इन अ सॉलिड ऑक्साइड, कोई ऑक्साइड है, कोई भी सॉलिड ऑक्साइड हो सकता है, सोडियम ऑक्साइड, कोई भी मेटल का ऑक्साइड। तो ऑक्साइड का मतलब होता है ओ पे टू नेगेटिव। कोई सॉलिड ऑक्साइड आर अरेंज इन सीसीपी मैनर। सीसीपी का मतलब क्या है? एफसीसी। सीसीपी का मतलब जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, जो 2D हेक्सागोनल से बनती है। वो कैसे बनती है बताओ मुझे, कैसे बनती है वो? ए बी सी, एबीसी पैकिंग से बनती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जो हेक्सागोनल की तो 2D की जो हेक्सागोनल जो 2D की शीट थी, उसको अगली वाली शीट को रखेंगे बी में, ढकेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, तीसरी वाली को फिर काय पे रख देंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रख देंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रख देंगे, तभी तो सी बनेगा ए बी सी। एबीसी वाली पैकिंग से क्या बनती है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग का जो यूनिट सेल होता है वो क्या होता है? एफसीसी होता है। एफसीसी होता नहीं तो एफसीसी होता है। तो एफसीसी, जहां भी सीसीपी मैनर की बात है मतलब एफसीसी। तो ये जो है वो एफसीसी में है। तो इसका मतलब जेड कितना होता है? एफसीसी में जेड कितना होता है? 4। तो सारे के सारे जगह पे कौन लगा हुआ है? ऑक्साइड आयन।
ओ निगेटिव निगेटिव, या कह लो O2 निगेटिव, O नेगेटिव 2 कह लो, है ना। ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन कहां पर है? 4 पे लगा हुआ है। अच्छा, बाकी कौन लगा बोले? कैटायन ए ऑक्यूपाई 1/6 पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल, और एक कैटायन है कौन सा है आपका? ए है, और एक कैटायन कौन है आपका? बी। ये 2 कैटायन है और ये एनायन है ना। तो एक कैटायन जो ऑक्यूपाई है 1/6 किसके? टेट्राहेड्रल के। तो टेट्राहेड्रल अगर ये 4 है, टेट्राहेड्रल कितने होंगे? 8 होते हैं ना, डबल होते हैं ना टेट्राहेड्रल। अच्छा, वो कह रहे हैं जो बी जो कैटायन है वो ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 पार्ट ऑफ किसके? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं एफसीसी में? 4 ही होते हैं, जेड के बराबर होते हैं जितने एटम होते हैं, इंटू 4। यहां पे 4 कर ले, यहां 8/6, यहां पे हो जाएगा 4/3, 4 कब 4। सही करता मैंने? है सही करा? कुछ गलती तो नहीं करी? 1/3 कर सकते हैं, 1/3। अगर इसको एक सिंपल रेशियो बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 है। अच्छा, ये ऑक्साइड आयन भी तो कह रहा है ना, सॉलिड ऑक्साइड आयन और अरेंज इन सीसीपी मैनर। ये ऑक्साइड आयन है, किसी को क्रिस्टल बनने के लिए कैटायन और एनायन की जरूरत होती है। एक ऑक्साइड आयन मतलब O नेगेटिव है, O नेगेटिव इतने हैं, O नेगेटिव जो है यहां लगे हुए हैं एफसीसी पे। O जो है O कहां पे लगा हुआ है? यहां पे और फेस पे। O जो है O एटम बना रहा है, O एटम मतलब O नेगेटिव नेगेटिव मतलब ऑक्साइड आयन जो है वो क्या बना रहा है? एफसीसी मैनर में सीसीपी मैनर बना रहा है। एफसीसी और सीसीपी एक ही बात होती है, तो 4 ही तो होते हैं, Z=4 तो होता है। तो ये कहां पे A और B कहां पर है? अरे पूरा का पूरा एफसीसी जो बना हुआ है वो O नेगेटिव से बना हुआ है। O एटम पे 2 नेगेटिव चार्ज उससे बना है, आप ये कह सकते हो O एनायन से मिलकर बना हुआ है। बोले A और B इनके व्हाइट की जगह में, जो पूरा सीसीपी है वो तो O से बना हुआ है, और कैटायन कहां? बाकी तो कैटायन कहां है? उनके व्हाइट पे आए हुए, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल व्हाइट पे। आ गई बात समझ में? क्यों बोले हमने 4 इसको? तो ये कितना हो गया हमारा? 3 आ गया, या 1 आ गया, ये आ गया। तो मैं कहूं A B और ये ऑक्साइड क्या दूं? ऑक्साइड कितना है? 3। ए बी कितना है? 1। बी कितना? 1। AbO3 आ जाएगा इसका आंसर। बताओ कोई डाउट है इसके अंदर? बताओ कुछ, अब तो समझ में आ गया ना, है ना। तो कोई अगर कहे कि ये क्या नाम है, इसी लिखा हुआ लैंग्वेज लिखे, इन ऑक्साइड आयन इन सॉलिड के अंदर ऑक्साइड आयन आर अरेंज इन सीसीपी मैनर। इसका मतलब है सीसीपी जो एफसीसी होता है, जो हम पढ़ के आए हैं, उन सब पे वही होगा, वो नेगेटिव। बाकी जो कैटायन वो कहां होते हैं? कैटायन वॉइड्स पे होते हैं। जो आयनिक क्रिस्टल में जो कैटायन आता है वो एक्स्ट्रा कहां आता है? वॉइड्स पे आता है। और वॉइड्स 2 तरह का होता है, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। सारों पे आता है या कम पे आता है? जितने पे आता है वो बताएगा, हम उसके हिसाब से वही करते चले जाएंगे। जैसे वो बोल रहा है ऐसे ही करते चले जाओ, आपको उस कंपाउंड का फॉर्मूला आ जाएगा। बताओ, क्लियर बात समझ में आ गई? चलो अच्छी बात है। ए सॉलिड हैविंग फॉर्मूला AB, कोई सॉलिड है उसका फॉर्मूला क्या है? AB है ना। तो कैटायन जो ये A कैटायन है, कैटायन A ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जो A है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाया हुआ है, A जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाया हुआ है, सी बात है। इफ एनायन B हैज रेडियस ऑफ 241.5। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का वो बताओ मुझे, ये कैटायन का रेशियो अपॉन एनायन का रेशियो ये पढ़े हम, तो वो कितना होता है? 0. नहीं, वो तो क्यूबिक का होता है 0.41। देखो एक बार मैं आपको फिर ये याद ही करा देता हूं मैं आपको। देखो ट्राइंगल कितना? 0.155, ठीक है। ट्राइंगल के बाद क्या आएगा? टेट्राहेड्रल 0.225, कितना होगा? किससे होगा? टेट्राहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल मतलब 0.414, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा आपका? क्यूबिक हो जाएगा। क्यूबिक कितना हो गया? 0.732, है ना। याद हो गए? तो इसके आसपास भी याद रहेगा तो सही रहेगा। पॉइंट, अब हमें क्या, हमें उसने कैसा बताया? वॉइड ऑक्टाहेड्रल, तो 0.414 लगेंगे हम, कैटायन अपॉन एनायन इज इक्वल टू 0.414 लगाएंगे हम। ओके, सही है, माशाल्लाह, अच्छी बात। 0.414 है ना। तो कैटायन अपॉन एनायन क्या होगा? 0.414। तो कह रहे हैं एनायन का रेडियस हमारे पास हैगा पिकोमीटर में, है ना।
ये तो इसका रेशियो है। तो आर और क्या निकालना हमें, कह देन व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ कैटायन, कैटायन रेडियस पूछ रहा है वो, तो कैटायन ये है तो 0.414, इसका कितना है ये इधर आ जाएगा ना, ये कितना भैया 241.5 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये पिकोमीटर में इसका क्या आ जाएगा आपका कैटायन आ जाएगा। देखो ये जो है ये 1 से भी मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो हमेशा जो कैटायन का जो रेडियस आएगा वो कैसे आएगा, छोटा आएगा, किससे, एनायन से। एनायन अगर 241 है ना तो 241 से कम ही आएगा भैया, जब 0.414 से मल्टीप्लाई करोगे, कर डालो। मैक्सिमम कहता था 0.732 लेते ना 0.4 मैक्सिमम नहीं बोलेगा वो, आपको हमेशा वही वाली लेनी है, वही वैल्यू लिया करो आप। ये भी बोलेगा। हाँ नहीं वो नहीं ले सकते, वो तो फिर 0.7 में तो अलग चल जाएगा ना, उसमें क्यूबिक में हो जाएगा वो। 99.981 हाँ ये लिख लो आप आंसर, क्या लिखूँ मैं आंसर बताओ, 981 आप आराम से देख लेना इसको, इतना आ गया रेडियस ऑफ कैटायन। तो आप समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन को, है ना, रेडियस रेशियो के क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको वो पता होना चाहिए। ऑक्टेट वाइड का 0.414 होता है भैया। अब इसे देखो, प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एम, एम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब पढ़े हो कोऑर्डिनेशन नंबर, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर काय का, अच्छा एम का एम एंड वाई का दोनों का कह रहे हैं। इन एम वाई इफ आयनिक रेडियस ऑफ ये एम प्लस वाई होगा ना, वाई नेगेटिव और इतना इतना है ना भैया, दूसरा तो वाई होगा ना, एम प्लस एक माइनस कैसे आ जाएगा, तो मतलब रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ एनायन है ना, ये पता चल जाए हमें क्या है, तो फिर हम तो बता देंगे, सबका बता देंगे ना, पहले ये पता चल जाए। अच्छा तो रेडियस ऑफ कैटायन कितना है भैया 97 पिकोमीटर, और भैया एनायन कितना है 250 पिकोमीटर, बताओ कितना आया 97 डिवाइड बाई 0.3864, ये किसके बीच में आ रहा है, टेट्राहेड्रल के बीच में आ रहा है ना, टेट्राहेड्रल की रेंज क्या है 0.225 से इसके बीच में आ रहा है, तो ये इसका मतलब ये कौन सा वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर कौन आता है, कैटायन, कैटायन मतलब एम प्लस। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो कितने से बनता, कितने से मिलकर बनता है, कितने टच कर रहा होता है 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। अब दूसरी बात है वो किससे पूछ रहा है, वाई का, और वाई कहां पर है, वाई तो एनायन है ना, और ये यहां पे तो एनायन कहां पे होगा, एनायन कहां होगा, वो पूछ रहा है ना कि नाम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एम का और वाई का। तो आपने वो तो बता दिया भैया, एम से जो है वो जो कितने टच कर रहे हैं वो जो वॉइड जो बना है, बाकी जो टच कर रहे हैं वो एनायन ही तो है, एनायन से तो मेन बनता है, और क्या नाम है वॉइड की जगह कैटायन आए थे, तो इसका मतलब यही तो हुआ, वो वॉइड कितने से टच हो, कितने से मिलकर बन रहा है वो 4 से, है ना, तो क्या नाम है, इसलिए क्या नाम है, इसका जो एम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है, 4 एनायन से टच कर रहा है, वॉइड की जगह तो आया कैटायन, वॉइड की जगह तो आया कैटायन, और वो जो वॉइड जो कितने से मिलकर बनाया भैया, वो 4 से मिलकर बनाया, वो 4 कौन है, एनायन है, तो इसका तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया किसका, कैटायन का, लेकिन वो इसका भी तो पूछ रहा है वाई का, अब वाई एनायन है, ठीक है, ठीक है, ये है वाई एनायन है, तो क्या हो सकता है बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा उसका। अच्छा जब भी एफसीसी में जाएंगे ना, तो कॉर्नर को पकड़ लीजिए एक कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर उसको पकड़ लीजिए, एफसीसी को बनाते हैं, देखो यहां पर है आपका वाई, यहां है वाई, यहां पर वाई है, यहां पे वाई है, और यहां वाई है ना, इसी को देख लीजिए, क्या नाम है, कितने रूम बनेंगे, एक इधर बनेंगे, एक ही रूम इधर बनेगा, ये एक मतलब एक यूनिट सेल इधर बनेगा, है ना, एक यूनिट सेल इधर बन जाता है, एक यूनिट सेल, 4 यूनिट सेल बनेंगे, 4 ऊपर बनेंगे, तो ये कितने से टच कर रहा है, अच्छा लेकिन ये एनायन से कितने टच कर रहा है, एनायन से, एनायन कहां पर है बताओ, किस जगह पर है एनायन, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे होता है, एज पे,
है ना, ये एज पे टच कर रहा नहीं कर रहा है, तो चार तो ये 1 2 3 चारों से टच कर रहा है ये वाला, ये कॉर्नर वाला, कॉर्नर ये वाला एनायन है ना, ये वाई है ना, तो ये ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिट कहाँ कहाँ पे होता है बताओ, एजिस पे होता है, तो एजिस कितनी है यहाँ पे, 4 ही तो टच कर रही है एज, अरे 1 2 3 4 ही तो एज टच कर रही है इससे, या कोई और एज टच कर रही है, ये वाली एज टच नहीं करेगी, ये वाली जो ऊपर जाएगी यहाँ से, हाँ, और ये वाली एज टच नहीं करेगी, ये वाली है, तो ये वाली तो करने में आपको दिख रही है कि ये और ये 4 करेंगी, आप सोच रहे हैं कि ये वाली जो कॉर्नर से, आपको मैं 2D में दिखा दूंगा आपको, ये वाले कॉर्नर से आप कह रहे हैं एक ये करेगी, एक ये 2 3 4 नहीं, 4 नहीं करेंगी, तो ये तो आपने एक्स वाई जेड एक्सिस तो बनानी है ना, तो जेड एक्सिस पे 2 वो करेंगी, तो कितने हो गए, क्या करेंगे, 8 करेंगे, बताओ, देखो 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 तो ये टच कर रहे हैं, 5 ये टच कर रहा है, 6 ये टच कर रहा है, कोई और टच कर रहा है, कोई और टच कर रहा है, सेंटर को टच करता है, ये सेंटर को टच करता है नहीं, सेंटर कौन टच करते हैं, फेस वाले करते हैं, जो सेंटर पे जो वॉइड बनता है वो कॉर्नर वाले की वजह से कोई बनता है, वो किसकी वजह से बनता है? वो तो फेस वाले एटम से मिलकर बनता है ना, तो अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है वाई, तो इसका एक कॉर्नर वाला एटम ले लो, कोई सा ले सकते हो, कॉर्नर वाला आसान होगा, सबका एक ही आएगा, तो कॉर्नर वाला 6 तो बनेंगे, 8 नहीं बनेंगे ना, हाँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, 6 होगा। नहीं आई बात, समझ में बात नहीं आई, देखो कैसे कि जब भी अभी हम जो उसको तो समझ में आ गया ना, इसका कैसे आया, हमें वाई का समझ में नहीं आ रहा ना, कोऑर्डिनेशन नंबर वाई का कैसे आ रहा है भैया, वाई में आ रही कंफ्यूजन आ रही है, सबके समझ दिमाग में मुझे पता है, तो वाई का क्या है, आप कॉर्नर वाले को पकड़ लीजिए, वाई कौन है, वाई तो एनायन है ना, और एनायन कहाँ पे लगा हुआ है, एससीसी पे, तो ऐसे एससीसी होंगे कई सारे, बहुत सारे, तो वाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला तो यहाँ पे आ जाइए, कॉर्नर वाले को पकड़ लीजिए, क्योंकि सब चारों कॉर्नर पे लगा, 8 कॉर्नर पे लगा हुआ है, और भैया फेस पे लगा हुआ है, किसी को भी पकड़ लीजिए, कोई किसी पकड़ लीजिए, कॉर्नर से और आसान हो जाएगी, कॉर्नर वाले को पकड़ लिया, कॉर्नर वाला कितने को टच कर रहा है, कितनी एज को टच कर रहा है, तो ये जो भैया किसी भी एक से कितनी लाइन जा सकती है टोटल, अरे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस 3 ही एक्सिस जा सकती हैं, और एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा उसका, 6 को टच कर रहा होगा एज वाले को, क्योंकि हमें जो करना है कि वो किससे टच कर रहा है, हमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है कि वो हमें जो निकालना है ना, वो किससे टच कर रहा है, वो किससे टच कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिट से, ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिट कितने टच कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिट सारे के सारे कहां पर हैं, एज पे, और एक सेंटर से कितनी एज जा सकती है, 6 तो जा सकती है ना, तो कितना होगा वो, 6 होगा, आ रही बात समझ में, क्योंकि हमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है ना, ये एनए क्रिस्टल में, उसको तो हमने निकाल दिया झट से, है ना, ठीक है, वाइम का तो निकाल दिया हमने कि भैया वो तो कौन सा था भैया, कौन सा वाइट था, ऑक्टाहेड्रल वाइट था, और ऑक्टाहेड्रल वाइट तक ऑक्टाहेड्रल था, टेट्रा था, ऑक्टा था, टेट्रा का रेंज में आया था हमारा, तो हमारे तो सारे क्वेश्चन हमने गलत कर दिया ऐसे तो अरे टेट्रा जब हम टेट्राहेड्रल करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन में 4 हो जाएगा, तो हमें टेट्राहेड्रल कहाँ पे ढूंढेंगे हम, टेट्राहेड्रल कॉर्नर पे कोई होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल कहाँ पे होगा, सारे के सारे अंदर होते हैं, है ना, और कहां पे होते हैं, D/4 पे होते हैं, तो एक कॉर्नर पे D/4 इधर, तो ये कॉर्नर कितने यूनिट क्यूब में है, ये 8 में होंगे नहीं होंगे, अरे खुद सोचो, इस रूम को देखो आप, यहां मैं पिक्चर बना देता हूं, तो मैं क्या लेकर चल रहा था अभी, ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिट कह रहा था मैं, ऑक्टा तो नहीं है, टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल कहां पे पाया जाता है बताओ, कहां पे क्या कहता है, बॉडी डायगोनल पे 2 पाए जाते हैं ना, बॉडी डायगोनल में 2 पाए जाते हैं, लेकिन हम क्या नाम है, जो हमारा एनायन है वाई कहां पर है, कॉर्नर, यहां से लेके चले हम, है ना, ये रहा वाई, समझ लो, ये किसको टच कर रहा है, ये इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना ना अब हमें NaCl क्रिस्टल में, ये कितने एनायन को टच कर रहा है, ये खुद एनायन है, कितने कैटायन को टच कर रहा है, मतलब कैटायन में कौन है, कैटायन कहां पर है, टेट्राहेड्रल ऑर्बिट भी तो है,
तो ये यहाँ पे कहाँ से, यहीं पे तो है इसका टेट्राहेड्रॉइड, इसी को टच करेगा ये वाले को। एक यहाँ होता है, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ 2 होते हैं ना, तो इसी को तो टच कर रहा है वो। यहाँ और यहाँ होता है, इसको टच भी कर रहा है, या यहाँ से यहाँ जा रहा है, या यहाँ से यहाँ जा रहा है, इनको टच भी कर रहा है वो, सिर्फ इसी को टच कर रहा है। तो ये एक ही को तो टच करेगा, एक ही टेट्राहेड्रॉइड को टच करेगा, नहीं करेगा? ये वाई है ना। और टेट्राहेड्रॉइड पे कौन है? एम है, नहीं है टेट्राहेड्रॉइड। तो एक जो इधर होगा उसको भी तो टच करेगा ये जो हैगा 4 नीचे 4 में कॉमन होगा और 4 ऊपर, 8 क्यूब में कॉमन होगा, नहीं होगा? और जहां यहाँ 8 क्यूब में कॉमन होगा, अपने हर रूम में, हर यूनिट सेल में D/4 पे, इधर यहाँ ये वाले कॉर्नर में मानो तो इधर D/4 पे एक होगा टेट्राहेड्रॉइड, उसके बराबर वाले रूम में उस पर D/4 होगा, इसके बराबर वाले रूम में D/4 पे होगा। तो ये 8 के अंदर कॉमन होता है ना, 8 यूनिट सेल के अंदर, तो 8 टेट्राहेड्रॉइड को टच करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका? 8 हो गया, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? किसका? वाई का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8। वाई कौन है? एनायन। और एनायन किसको टच कर रहा है? टेट्राहेड्रॉइड को। और टेट्राहेड्रॉइड में कौन है? कैटायन। और टेट्राहेड्रॉइड अगर हम कॉर्नर लेके चले, वाई कॉर्नर वाले को पकड़ ले, तो कितने को टच कर रहा है? कितने को टच कर रहा है? 8 को टच कर रहा है, 8 को टच कर रहा है। वो 6 को हमने गलत, वहां पे हम उसको ऑक्टाहेड्रॉइड समझ के कर रहे थे क्वेश्चन कि कैटायन में कोऑर्डिनेशन में कितने होती है? कैटायन में कितने टच कर रहे हैं? कैटायन कितने से बनता है? खुद ही बोलो कितने से बनता है, कितने से टच करके बनता है? अरे 3 नीचे होते, एक ऊपर होते, उन 4 के बीच की जगह तो होती है टेट्राहेड्रॉइड, और टेट्राहेड्रॉइड के अंदर तो कैटायन आता है। तो टेट्राहेड्रॉइड जो बनता है उसके अंदर कैटायन आता है, ठीक है। 3 और 1 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंफ्यूज क्या हो गया? मैं उसको ऑक्टाहेड्रल करके कर रहा था, क्वेश्चन आया हमारा टेट्राहेड्रॉइड था, तो टेट्रा में ऑक्टा में कंफ्यूज हो गया। तो हम जो आयनिक क्रिस्टल पढ़ेंगे ये टाइप के क्रिस्टल है कि भाई NaCl का कैसा क्रिस्टल है उसके बारे में पढ़ना है हमें। ये हमारे क्रिस्टल है, एक होते हैं 1/1 रेशियो के, मतलब ये भी एक है, ये भी एक एटम 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 है। 3 तो हमारे कोर्स में है ना, और 2 ये है। इसमें क्या है? ये A जो है आपका 1 है, B कितने 2, या फिर A कितना है 1 है और B कितने 2, है ना, इस टाइप के। मतलब जैसे ये CaF2 है, तो कैल्शियम यहाँ पे कितने 1 और F2 कितना है 2, सोडियम कितना 2, कैटायन यहाँ पे इस बार 2 है और ऑक्सीजन कितना 1। तो एक होता है AB2 टाइप, एक होता है AB टाइप। AB टाइप में दोनों एटम 1-1 होते हैं, और AB2 टाइप में कितने होते हैं? 1-1 होता है, 2 होते हैं। तो एक हमारा ये है, एक ये है AB2 टाइप में, और बाकी एक NaCl, ZnS और CsCl2। 1/1 पढ़ते हैं, बहुत आसान है। देखिए ये NaCl क्रिस्टल है, आप इसको ये देखिए, NaCl क्रिस्टल ऐसे होता है। ये पूरा एक क्यूब है, आपको लग रहा है ना क्यूब है, ठीक है क्यूब है। तो इस क्यूब में जो आपके कॉर्नर है क्यूब का, ये FCC सोचिए आप, ये FCC है, और FCC काय पे होता है? कॉर्नर पे और फेस पे। कॉर्नर और फेस पे एनायन है, मतलब कौन? Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव क्या बना हुआ है? FCC बना रहा है, FCC लेटर बना रहा है कौन? Cl। बाकी जो आपके ये देखो व्हाइट देख रहे हैं आपके, ये व्हाइट, ये व्हाइट, ये व्हाइट, ये कौन से व्हाइट कहां पर है? H पे ना, ये देखिए H पे व्हाइट नहीं है, सॉरी ये वाली H पे व्हाइट नहीं है, तो बताओ, है ना, ये वाली H पे व्हाइट नहीं है, ये वाली H पे व्हाइट नहीं है, लाल वाले कौन से? H पे व्हाइट है, H पे व्हाइट, और एक व्हाइट कहां पर है? देखो सेंटर में। तो भैया बताओ H पे और सेंटर पे व्हाइट कौन से वाले व्हाइट होते हैं? टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल होते हैं ना। ऑक्टाहेड्रल व्हाइट कहां पे होते हैं? H पे होते हैं और सेंटर पे होते हैं। तो H पे कितना, H पे एज कितनी होती है? 12, और रोल कितना होता है? 1/4, तो 3 चौक 12, 3 4 12, तो कितनी हो गए व्हाइट? एज पे खाली 3 और एक सेंटर पे। टोटल जो ऑक्टाहेड्रल व्हाइट कितने हैं? 4। तो 4 कौन लोग हैं? तो ऑक्टाहेड्रल व्हाइट पे NaCl का जो क्रिस्टल होता है, नमक जो हम खाते हैं, कॉमन सॉल्ट, इसमें क्या होता है? जो आपका व्हाइट पे कौन सा होता है? कैटायन होता है, कैटायन आता है, Na पॉजिटिव कैटायन आता है हमारा ऑक्टाहेड्रल व्हाइट पे। तो एक यूनिट सेल के अंदर कितने कैटायन है? 4 है, नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब एनायन जो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव कहां पर है हमारा? एनायन कहां पर है हमारा? कॉर्नर पे और फेस पे। तो वो तो पूरा FCC बना रहा है।
एफसीसी के कैटायन कहाँ आया, एफसीसी के अलावा जो खाली जगह रह गई थी वॉइड, वो तो वहां पे आया था कैटायन। तो आ रही मेरी बात समझ में। तो अब हम बात कर पढ़ रहे हैं किसकी, सीएल नेगेटिव की बात पढ़ रहे हैं, सीएल नेगेटिव की पढ़ रहे हैं। जो हम सीएल नेगेटिव की बात कर रहे हैं, सीएल नेगेटिव कहां पर है, कॉर्नर और फेस पे है ना, कॉर्नर और फेस पे ना। तो कॉर्नर और फेस पे क्या जेड कितना आता है एफसीसी का 4, तो सीएल नेगेटिव कितने हैं, टोटल 4 है, 4 सीएल है ना, टोटल 4 सीएल है ना, ठीक है। तो एक यूनिट सेल के अंदर, तो एक तो हमें पता चल गया कि नाम है इनकी लोकेशन क्या है, लोकेशन सोडियम की कैटायन की लोकेशन पता चल गई हमें, जो अरेंजमेंट है इसके अंदर। तो सारे के सारे सोडियम आयन कहां पर हैं, ऑल ऑक्टेट्रावाइट, और ऑक्टेट्रावाइट कहां पे होते हैं, एज पे और सेंटर पे, 12 एज पे होते हैं और एक सेंटर पे। तो पूरा कंट्रीब्यूशन होता है बाई मास, लेकिन उन 12 में से कितना होता है 1/4, और कितना आया वहां 3 वहां से आए एज से, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4 होते हैं। और आपका सीएलएन कहां पे, एफसीसी लेटिस बना रहा है, मतलब जैसे एफसीसी कहां होता है, कॉर्नर पे और बॉडी पे, बाकी वो एफसीसी बना रहा है, कौन बना रहा है, सीएलएन। तो अरेंजमेंट समझ में आ गया इनका, एनएसीएल का कहां होता है, दिमाग में बैठ गई बात, दिमाग में पूरा पता होना चाहिए कि कैटायन कहां होता है, एनायन कहां होता है। अरे भैया एनायन जो है सीएल नेगेटिव वो कॉर्नर पे और यहां पे होता है फेस सेंटर पे होता है और एफसीसी बनाता है। और कैटायन कहां होता है, वाइड की जगह होता है, कौन से वाइड, ऑक्टेट्रावाइट। तो हमें याद होना चाहिए कौन से वाइड पे होता है, टेट्राहेड्रल पे होता है या ऑक्टेट्राहेड्रल पे होता है। क्या ऑक्टेट्राहेड्रल आधे पे होता है, पूरे पे होता है, कंप्लीट पे होता है, या 3/2 पे होता है, किस पे होता है, कितने ऑक्टेट्राहेड्रल वाइड पे होता है, सारे पे। कितने ऑक्टेट्राहेड्रल वाइड है हमारे पास, 4 है। वैसे तो कहना है बाई मास तो 4 ही है ना, 4 है नहीं है वैसे तो 12 कहां पर है, एज पर, और एक है सेंटर पे। लेकिन जो एज वाले हैं वो क्या है 1/4 का कंट्रीब्यूशन है, उनका रोल जो है बाकी औरों में 4 में कॉमन होते हैं ना, एज वाले जो एज होती है 4 यूनिट सेल में कॉमन होती है। तो इसमें तो चौथा हिस्सा आया ना, 1/4 हिस्सा आया, तो इसलिए हम क्या कहते हैं 12 इंटू 1/4, इसलिए 3 वहां से आया, 3 का कॉन्ट्रीब्यूशन एज से है और एक का कैसे सेंटर से, तो 4 है बस। कौन 4, कौन, ऑक्टेट्राहेड्रल वाइड। तो ऑक्टेट्राहेड्रल वाइड पे कौन आएगा, कैटायन आएगा, नहीं आएगा, कैटायन आएगा, है ना। ठीक है, अच्छा अब नंबर ऑफ फॉर्मूला कितने होते हैं हमने निकाला 4, तो आपके कहां से होते हैं, 4 कैटायन है, 4 एनायन है ना, नंबर ये पूरी तरह से पता चल गया। तो कहने का मतलब है Z कितना है इसका, एक NaCl बनाने के लिए एक Na एक Cl चाहिए, तो आपके 4 आयनिक मॉलिक्यूल बनेंगे, एक यूनिट सेल के अंदर 4 आयनिक मॉलिक्यूल बनेंगे। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर तो कैटायन का एनायन का अलग अलग बताना होता है, ठीक है। देखिए ऑक्टेट्राहेड्रल वहां पे कैटायन काय के अंदर है, ऑक्टेट्राहेड्रल वाइड के अंदर, और ऑक्टेट्राहेड्रल वाइड कितने एनायन से मिलकर बनता है, वो एनायन तो होते हैं, वो स्पेयर जो होते हैं, कितने से बनता है, 6 से। तो भैया क्या नाम है, सोडियम का कैटायन ये ऑक्टेट्राहेड्रल के अंदर होता है, और कितने से टच होता है, 6 से। ऑक्टेट्राहेड्रल वाइड किससे बनता है, 3 3 6 से बनता है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। अब बात कर रहे हैं सीएल आयन की, सीएल आयन का कैसे 6, देखो यहां आ जाते हैं, इस पे आते हैं, ये वाला क्लियर है एकदम थोड़ा सा। ये इसको देख रहे हैं आप, ये कहां पर है, कॉर्नर पे। ये किससे टच कर रहा है, ये वाला, ये कौन है, कौन ये सीएल आयन, एक तो इससे टच कर रहा है, एक इससे कर रहा है, 2, एक इधर यूनिट सेल होगा उससे कर रहा होगा, उसकी एज से कर रहा होगा 3, एक उससे कर रहा होगा 4, एक यहां ऊपर कर रहा होगा 5, एक ये कर रहा है 6। तो ये 6 से करता है, करता नहीं करता है, क्योंकि ये कॉर्नर जो है एज से 6 एज से टच कर रहा है ना, एज पे ही तो है ऑक्टेट्राहेड्रल वाइड, और ऑक्टेट्राहेड्रल वाइड पे कौन है, कैटायन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब निकालते हैं ना इनका, इसमें एनिक क्रिस्टल में, तो कैटायन कितने एनायन से टच कर रहा है और एनायन कितने कैटायन टच कर रहा है, ये बात होता है कोऑर्डिनेशन नंबर उसका। बताओ नहीं आई बात समझ में, किसी को भी ले लीजिए, यहां पे इसको ले लीजिए, देखिए ये कौन है हमारा एनायन, ये कितने टच कर रहा है, 1 2 3 4 से टच कर रहा है, एक यूनिट सेल इसके ऊपर रख दो, 4 से ऊपर करेगा, कितने से करेगा बताओ, 4 से करेगा, कितने से, 4 से नहीं करेगा, 2 से कौन से करेगा, 1 से तो ये कर रहा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 और 1 यहाँ हो जाएगा 6, है ना। तो यहाँ से भी चेक करेंगे तब भी 6 ही आएगा। और कॉर्नर सबसे आसान है, कॉर्नर से कर लो। यहाँ से समझ में आ गया आपको, कॉर्नर से कर लो, है ना। चाहे यहाँ से देख लो कि कहीं से भी कर लो, इसे कॉर्नर से कर लो, कॉर्नर से भी 6 होगा। क्योंकि आप ऐसे कर लो, इससे कर लो और इस लाइन को ऐसे आगे ले जाओ। तो एक एज ये है, यहाँ पे एक एज आएगी, यहाँ पर ऐसी सेम ऐसे आएगी, ऐसे यहाँ आएगी, ऐसे आएगी। तो जो भी, क्योंकि ये जो कॉर्नर है आता है एज पे, एज कितनी पास कर सकते हैं हम? 3 ही तो एज पास कर सकते हैं, एक्स वाई जेड, है ना। और हर एज पे इधर भी एक इधर यूनिट सेल में होगा, टच करेगा, एक इस यूनिट सेल में, एक इस यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में, करेगा नहीं करेगा, है ना। एज तो क्या नाम है, 4 पे करती है ना ये, एज तो 4 में कॉमन होगी, 1/4 तभी तो होता है इसका एज पे। तो ये कितने पे टच करेगी? तो 4 ही होगी, 2 ऊपर नीचे होगी, टोटल मिला के 6 पे होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। 4 यूनिट सेल में करेगी ना, तो एक ये ऊपर को नीचे को हो जाएगा, 4 ये वाले हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 है। नहीं समझ में आता याद कर लो, 6 विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा, हो गया ना, है ना, 6 होगा। तो दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे? 6 होंगे एकदम। अब याद कर लेना है, ये पिक्चर देख लो दिमाग में ये वाली, कि भैया ये है NaCl की, और दिमाग में कर लेना कैटायन का और एनायन का दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है NaCl के अंदर। इतना याद रखना, क्वेश्चन आएगा 7 नहीं हो सकता, 6 ही रहेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। समझ गए आप कैसे होता है भैया? ऐसे होता है। और ऑक्टाइड तो पता ही है, ऑक्टाइड कितने से टच होता है? 3 ऊपर 3 नीचे 6 से मिलकर बनता है। बाकी तो कुछ नहीं रहा नहीं इसके अंदर, सब हो गया हमारा, ठीक है। ये तो पता ही आपको कितने डिस्टेंस पे रहता है, कितना कंट्रीब्यूशन रहता है उसका। अब डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल देखिए कैसे बताते हैं हम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का भाई वाह, मास और वॉल्यूम। कोई भी यूनिट सेल है, कैसा भी किसी भी टाइप का यूनिट सेल है, किसी का एग्जाम्पल ले लें, एफसीसी का ले लें, कोई सा भी ले लो, एफसीसी का ले लो, काई का भी ले लो, किसी का भी ले लो, है ना। सिंपल क्यूबिक का ले लेते। सिंपल क्यूबिक में z इजिकल टू कितना है? 1 ही तो होता है सिंपल क्यूबिक में, है ना। एफसीसी में कितना होता है? z इजिकल टू 4 होता है, ठीक है। तो मुझे बताओ कितने आइटम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कितने इसको बनाने में, एक यूनिट सेल को बनाने के लिए बाई मास कितना कंट्रीब्यूशन है? 1 का, ठीक है। तो और वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? 1 का। कैसे कैसे माना था हम इसको? हार्ड बॉल स्फीयर माना था ना, याद है ना। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr3। तो मास की डेंसिटी निकालनी है हमें, है ना। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्यूब का। वॉल्यूम तो हम क्यूब का लेंगे, हाँ वॉल्यूम तो हम तो क्यूब का लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम किसका लेगा? क्यूब का। इस क्यूब के अंदर मास कितने हैं? कितने आइटम है? 1 आइटम है, 1 आइटम का मास, ये डेंसिटी कर लो। ऐसे तो बोलेंगे डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। एम ऑफ डेंसिटी तो ऐसे निकालेंगे ना, पैकिंग में कर लेंगे वो हम, क्यूब वगैरह वॉल्यूम वगैरह मांगेंगे तो ऐसे करेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ऐसे करेंगे। अच्छा ये मास किसका है? ये मास किसका है? 1 एटम का मास है। लेकिन हमें तो अगर ग्राम में लेना हो तो क्या करेंगे? मोलर मास लेना पड़ेगा ना, है ना। तो इसको मास को मोलर मास में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मास को अगर मोलर मास में लिखेंगे, अच्छा मोलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट तो होता है मोलर मास, और वो एक एवोगाड्रो नंबर के मास के तो होता है। अगर उस किसी एक का मास अगर उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो मॉलिक्यूलर वेट तो बनेगा। अगर छोटा किसी का मास है, m मास है, किसी का एक मॉलिक्यूल का जो मास है उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो मोलर मास बनेगा नहीं बनेगा। और जो मास होता है वो मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देगा इस एवोगाड्रो नंबर से। तो ये जो मास है किसका मास है? ये मास, ये किसी ये एक का मास है, एक स्फीयर का मास है, जो भी आपका स्फीयर है, जो भी आपका एटम है मॉलिक्यूल जो भी है, उसका एक का मास है। तो एक का मास को अगर आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में आ जाता है ना, है ना। ये तो बात पढ़ा चुके हैं ना। तो भैया एक का मास क्या हो जाएगा? किसी एक का m की वैल्यू क्या होगी? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई Na। तो मैं इस m की जगह क्या ले सकता हूं? ये z आ गया ना, ये तो यहाँ 1 था ना, अलग अलग यूनिट सेल में z की वैल्यू अलग होगी। तो मैं यहाँ z कर दूं, z इज इक्वल टू कितना? 1। तो z इंटू m, ये मॉलिक्यूलर वेट, a क्यू, और मॉलिक्यूलर वेट के नीचे क्या कर दूं मैं?
एवोगाड्रो नंबर। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी का फार्मूला। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास को मैंने जो लिखा है ना वो मॉलिक्यूलर वेट की शेप में लिखा है। और मास कितने हैं इसके अंदर? सिंपल क्यूब में कितने हैं? प्रिमिटिव में कितने हैं? 1 है। और एफसीसी के लिए कितना आ जाएगा ये? 4 एफसीसी। जेड क्या हो जाएगा? 4। जेड 4 होते हैं ना एफसीसी में, है ना। और एंड सेंटर में 2। एंड सेंटर भी याद है ना, 2 होते हैं एंड सेंटर। जो एंड सेंटर कौन से होते हैं? कॉर्नर पे और 2 अपोजिट फेस पे, है ना। और बॉडी सेंटर एक बीच में और बाकी क्यूब पे, उसका भी 2 ही आता है। तो जेड की वैल्यू बदलते रहेंगे और जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा उस एटम का वो पुट कर देंगे। और वॉल्यूम किसका? ए साइड दे रखी है, उसे क्यूब कर लेंगे और इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, तभी बन पाएगा मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर ही बन पाएगा। इसे डिवाइड करके क्या बन पाएगा? वो मास बन पाएगा किसका? एक का। तो डेंसिटी समझ में आ गई। तो ये डेंसिटी हमारी ये रही, यहाँ से डेंसिटी, यहाँ से हमने यहाँ तक मास बाय वॉल्यूम करी और ये हमने पुट कर दिया, जो मैंने अभी बताया आपको किस तरीके से, है ना। अब बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी कैसे आएगी? अच्छा, आयनिक क्रिस्टल में पहले जैसे आपका एफसीसी है या आपका सिंपल क्यूब थे, उसके अंदर तो वॉइड की बात ही नहीं हो रही थी, उसके अंदर कैटायन की बात ही नहीं हो रही थी, एक ही एटम लगे हुए थे। लेकिन कैटायन एनायन में क्या होता है? एनायन तो कहाँ पे लगा रहता है मोस्टली? जो एफसीसी या जो भी जिस टाइप का भी यूनिट सेल होगा वो वहां पे लगा रहता है मेन जगह पे। और कैटायन कहाँ पे आता है? वॉइड पे आता है ना। वॉइड पे आता है ना कैटायन। अच्छा, तो कैटायन जब वॉइड पे आएगा तो डेंसिटी तो भैया उसकी भी होगी, उसका ही मास लिया जाएगा। और जब पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे देखो तो फिर उसको भी तो काउंट किया जाएगा। पहले हमने जो पैकिंग एफिशिएंसी निकाली थी एफसीसी वगैरह की, वो कितनी निकाली थी? सिंपल क्यूब की निकाली थी 52% निकाले थे, नहीं निकाले थे। फिर हमने बॉडी सेंटर की क्या निकाली थी? 68। और फिर हमने एफसीसी का निकाला था, क्या निकाला था? 74 निकाले थे। लेकिन वहां पे व्हाइट थे खाली। अब यहाँ पे जो है आयनिक क्रिस्टल में क्या होगा? व्हाइट की जगह क्या आ जाएगा? व्हाइट की जगह कैटायन आ जाएंगे। तो अब तो जगह ज्यादा बढ़ जाएगी ना। अच्छा, तो उसका फॉर्मूला कैसे निकालना है? मोस्टली आता नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। आपको इतना आएगा नहीं उसे, लेकिन ये अगर आ जाए, आपको क्वेश्चन से प्रैक्टिस मारेंगे तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो जैसे पैकिंग फ्रीक्वेंसी वो जो होगी वो जेड कितने हैं? कैटायन कितने हैं? उन कैटायन का वो वॉल्यूम 4/3 पाई R1, उनका कैटायन का रेडियस अलग होगा। कितने कैटायन और उनका वॉल्यूम, है ना। फिर प्लस एनायन कितने हैं, है ना। आयनिक क्रिस्टल में कैटायन एनायन जुड़ेंगे। एनायन कितने हैं? उनका एक का वॉल्यूम क्या है भैया? वो छोटा होगा और एनायन बड़ा होगा, कैटायन छोटा होगा। तो R1 छोटा होगा और मैं ये R2 अगर मैं एनायन लूं तो ये बड़ा होगा मोस्टली, CF2 को छोड़ के, है ना, जो हमारे कोर्स में। और ये क्या आ जाएगा नीचे? टोटल वॉल्यूम AQ। तो ऐसी तो निकलेगा इसका पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह। और परसेंटेज निकालने तो भैया 100 से हो जाएगी। ऐसी तो होगा। पहले हम एक के लिए इस्तेमाल करते थे, अब दोनों का अलग अलग है ना। ये इसके कितने एटम है कैटायन के और उसका वॉल्यूम कितना है? अगर एक होगा तो 1, 4 होंगे तो 4। तो इस तरीके से आपका पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा। अब इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो भैया पैकिंग का नाम परसेंटेज बन जाएगी, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन बन जाएगी, जिसको आप पैकिंग एफिशिएंसी कह सकते हो, है ना। वो यहाँ पे यूज होगा इसका। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, अच्छी बात आ गई। तो ये हमारा हो गया, ये मैंने अभी आपको बताया। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सिंपल है इसके क्वेश्चन, है ना। बस हमारा खत्म होने वाला है चैप्टर। तो देखो, ये कह रहे हैं द एज लेंथ ऑफ NaCl यूनिट सेल इज 200 पिकोमीटर। एज लेंथ का मतलब क्या है? ए ना, 200 पिकोमीटर है। कह रहे हैं इफ द रेडियस ऑफ Cl आयन इज 60। जो रेडियस है ना Cl आयन की वो कितनी है? 60। देन कैलकुलेट द सोडियम कैटायन की रेडियस से पूछ रहा है वो। R सोडियम है ना, यही पूछ रहा है ना। भैया कैसे निकालेंगे बताओ मुझे, कुछ है दिमाग में बात है? चलो मैं इसकी पिक्चर पे चलता हूं मैं NaCl की पे, और आपके दिमाग में रहनी चाहिए वो NaCl की। आप बनाएंगे तो, है ना, आपके दिमाग में रहनी चाहिए बिल्कुल ही पिक्चर। मैं कह रहा हूं कि ये हमारा ओपन स्ट्रक्चर है, ये और ये टच कर रहे हैं तीनों, है ना। ये देखिए, ये आर्ट बहुत बुरी है मेरी, तो मैंने स्मार्ट बोर्ड का यूज किया है।
लग नहीं रहा है, मैं खुद कबूल रहा हूँ तो क्यों कह रहा लग रहा है। आदमी दूसरा खुद कबूल रहा है कि फिर उसके अपने वो दे रहा कि हाँ लग रहा है। देखो ये कैटायन है और ये एनायन है, ये एनायन है, तो इसका डिस्टेंस तो देखो यहाँ से ऐसे ही होता है ना, ये हाफ ही तो रहता है, बाकी तो ये इसमें रहता है, दूसरे वाले में रहता है, पड़ोसी में रहता है। तो ये कितना है, ये किसका रेडियस है, एनायन का, आर नेगेटिव का रेडियस है। ये कितने हैं, ये कैटायन का रेडियस नहीं है, पूरा डायमीटर है नहीं है। तो ये कितना है, कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर मतलब आर पॉजिटिव, और ऐसे बोलूँ आर पॉजिटिव, और ये कितना है आर नेगेटिव। तो मुझे बताओ ये जो एज है, ये तो ए होगी ना, अरे ये तो ए होगी ना, ये वाली, ये जो है ये कितनी दे रखी है उसने, ये ए ही तो है, यहां से यहां तक ए। तो ए का और आर का क्या रिलेशन है, आर यहां पे दो है, एक कैटायन है और एक एनायन है। तो ये जो है इसका आधे तो इधर तो आधा ही आएगा ना, पूरा डायमीटर तो नहीं आएगा। तो आर इसका किसका, एनायन का, फिर ये किसका आएगा, इसका तो पूरा आ गया, कैटायन एनायन दोनों आ गए, सॉरी कैटायन का तो क्या नाम है, दोनों रेडियस आ जाएंगे, मतलब डायमीटर आ जाएगा पूरा। तो प्लस 2r पॉजिटिव, 2r पॉजिटिव कहूंगा ना मैं इसको, क्योंकि तो पूरा बीच में आ रहा लाइन में, फिर यहां तक आधा आएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा ना। तो मैं कह सकता हूं 2r पॉजिटिव प्लस 2r नेगेटिव, मतलब एनायन इज इक्वल टू क्या जाएगा, a। तो a कितना है हमारा, 200 ना, क्वेश्चन में 200 था, ठीक है। और किसका दे रखा था, एनायन का दे रखा था, कैटायन दे रखा था। दो तो मैं यहां से कॉमन निकाल लूंगा, यहां से मतलब कॉमन निकाल सकता हूं ना मैं, 2 कॉमन, कैटायन प्लस एनायन इज इक्वल टू कितना, 200, यही तो था। और तो कैटायन प्लस एनायन इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो ये तो 100 हो गया। अब हमें पास किसका दे रखा है, कैटायन दे रखा है, कैटायन देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हमें दे रखा है एनायन दे रखा है ना। तो जो हमें एनायन दे रखा है, तो मतलब ये एनायन दे रखा है ये वाला, तो कैटायन किसी का भी दे रखा है, तो उधर ये एनायन कितना हमारा 60, तो 100 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 40। ये तो आता आप लोगों को, यही बहुत बढ़िया बात है ना। 40, आपको कैलकुलेशन जरूरत नहीं पड़ी कैलकुलेटर की तुम्हें, है। तो ये 40 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, नहीं हो गया। तो यहां पे जो मसला है ना, इसके अंदर इसके जो एज है ना, वो एज में कैटायन एनायन है, तो बीच में कौन है कैटायन और साइड में कौन है एनायन। तो ये जो ए है ना, ए में ये इसका आर काउंट होगा, इसका भी आधार काउंट होगा, तो आर तो दूसरे वाले में काउंट हो जाएगा ना इधर, है ना। ये वाला आर, ये डिस्टेंस जो आधा इधर इधर आधा इधर आधा ऊपर कोई है तो पूरा, लेकिन बाई रेडियस तो ये वही है, जो बाई रेडियस है ये तो क्या नाम है आर, मतलब क्या नाम है बाई लेंथ, तो क्या नाम है आर ही लिया जाएगा। तो आर ये है ये वाला, और ये पूरा का पूरा 2r है, कैटायन का 2r लिया जाएगा, तो ये यहां से r लिया जाएगा, तो 3 पढ़ लेना। तो ये तो क्या नाम है आर, ये आर किसका, आर एनायन का, तो 2r एनायन प्लस 2r कैटायन बराबर कितना हो गया, a के बराबर हो गया। a कितना 200। तो कैलकुलेशन करेंगे 2r प्लस 2 कॉमन ले लिया हमने, वो 100 रह गया था, फिर उसको 60 से माइनस कर दिया था हमने।